8 जुलाई को जो बाइडेन ने ये स्पीच दिया और आज के दिन तक तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। पर तालिबान इतना पावरफुल बना कैसे, ये जानने के लिए हमें साल में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान आया था। 61 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 2300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। इसके बावजूद उसके अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तो कौन है वो लोग जो अमेरिका को झुकाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? उस संगठन का नाम है तालिबान। तो आइए जानते हैं कि तालिबान की शुरुआत कहाँ से हुई। साल 1979 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान आया तो इससे भगाने के लिए वहाँ के मुजाहिदीन लोगों ने हथियार उठा लिए। पर जब सोवियत सेना वापस लौटी तब ये समूह आपस में ही लड़ने लगे। तब मोहम्मद मुल्ला उमर के नाम का एक लड़के ने ये संगठन बनाया और इसे नाम दिया तालिबान। तालिबान का माने होता है स्टूडेंट, और मोहम्मद मुल्ला ने इसे 50 स्टूडेंट के साथ मिलकर बनाया था। इन्होंने साल 1994 में कांधार, 1995 में हीरत और 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति बुरहान रब्बानी को सत्ता से हटाकर मुल्ला मोहम्मद उमर अमीर बन गया, अमीर अल मोमिनीन यानी सुप्रीम कमांडर। अब समझते हैं कि तालिबान काम कैसे करता है। तालिबान के राज्य में एक मुख्य लीडर होता है अमीर अल मोमिनीन। इसके नीचे 3 लीडर होते हैं। इसके बाद आती है लीडर काउंसिल की बारी, जिसमें 26 सदस्य होते हैं और इसके साथ ही अलग अलग 16 विभाग होते हैं, जैसे कि मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसमें सबसे नीचे आते हैं गवर्नर और कमांडर जो स्टेट्स में होते हैं। इसके अलावा तालिबान का एक चीफ जज भी होता है। 11 सितंबर 2001 को एक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, जो अटैक पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। Traveling from Boston to Los Angeles, strikes the North Tower of the World Trade Center in New York City. अलकायदा का लीडर था उस वक्त एक सऊदी टेररिस्ट उसामा बिन लादेन, और तालिबान अपने कंट्री में लादेन को पनाह देता है, उसकी छुपने में हेल्प करता है। इसके बाद लादेन एक लेटर लिखता है अमेरिका को कि उसने बदला लिया है अमेरिका से, जो अमेरिका कर रही थी सोमालिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में। इस वजह से लादेन ने जस्टिफिकेशन भी दिया कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार करती है इन देशों में, इसीलिए हमने रिवेंज लिया। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और दिसंबर तक तालिबान पस्त हो गया। 2001 से 2010 तक अमेरिकी सेना का नंबर 1 लाख तक पहुंच गया। अप्रैल 2013 में मुल्ला उमर, नवंबर 2013 में हकीमुल्लाह महसूस और 2016 में मुल्ला मंसूर मारा गया। 2001 से 2019 तक अमेरिका ने 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2300 अमेरिकन सैनिक और 64,100 अफगान सैनिकों की मौत हुई। इसमें 1,11,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हुई। इसके बाद भी अमेरिका को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और साल 2014 में अमेरिकी सेना की वापसी की बात चलने लगी। तालिबान के बढ़ते प्रभाव से भारत, पाकिस्तान और चीन की भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि भारत ने 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में। तालिबान का एजेंडा साफ है, अफगानिस्तान पे कब्जा करना। अभी उसके पास 85,000 से ज्यादा लड़ाके हैं और जैसे जैसे उसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है उसकी सेना भी बढ़ती जा रही है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि तालिबान को फंड कौन करता है और वो इतने पैसे कहाँ से लाते हैं जिससे वो वेपन्स खरीदता है या कुछ भी करता है। तालिबान का मुख्य कमाई का स्रोत है अफीम। दुनिया का 80% अफीम का उत्पादन यहीं होता है। तालिबान इससे कम 3500 करोड़ कमाता है। ये सब तो हो गया, पर कुछ कट्टर मुस्लिम सपोर्ट भी करते हैं तालिबान को, तो उन्हें 1991 के वक्त के लॉ को देखना चाहिए। उस वक्त तालिबान ने किस किस चीज पे बैन किया था वो देखते हैं। सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, क्लीन सेव रखना, फॉरेनर्स पे बैन, एनजीओस पे, और मर्दों को दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया जाता है। औरतों को नकाब पहनना, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती विदाउट किसी मेल रिलेटिव के साथ। तो ये कहना कि जो तालिबान करती है वो सही है, ये सरासर गलत है। अब आइए जानते हैं कि तालिबान के आने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पब्लिकली इंडियन गवर्नमेंट तालिबान से किसी तरह की बात नहीं करती है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऐसे आउटफिट से बात नहीं करते हैं। पर अब जब तालिबान वहाँ की गवर्नमेंट बन गई है तो ऐसे में इंडिया क्या करेगी? सुहासिनी हैदर ने अपने आर्टिकल में बताया कि 3 मेजर इंटरेस्ट है इंडिया का अफगानिस्तान में। फर्स्ट, सिक्योरिंग सिटीजन्स। इंडिया की पहली प्रायोरिटी है उनके अपने सिटीजन्स जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें बचाना, चाहे वो ऑफिशियल सिटीजन्स हो या कोई और। सेकेंड, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, जैसे कि इंडिया का 300 मिलियन का सलमा डैम और 135 मिलियन का सरान डेला राम हाईवे जो इंडिया के सपोर्ट से बनाए गए थे पर अब तालिबान के कंट्रोल में है। और इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट था चाबहार पोर्ट जो ईरान में बनाया गया था करोड़ों रुपए खर्च करके। ये पोर्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड हो पाएगा पाकिस्तान के बिना। और तालिबान की वजह से अब
ट्रेड बस कराची और गवादर पोर्ट्स के जरिए ही हो सकता है। तीसरा खतरा है इंडिया को, वो है टेररिज्म थ्रेट। ये डर के तालिबान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं एंटी इंडियन टेरर ग्रुप्स को। अभी तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की सॉइल को किसी भी देश के खिलाफ यूज करने नहीं देगी और इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकती है क्योंकि वो लोगों के लिए है। तो अब इसके आगे का फैसला इंडियन गवर्नमेंट का होगा कि वो क्या करते हैं। पर ये तालिबान पहले वाले तालिबान से डिफरेंट है क्योंकि अभी इनके तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि ये औरतों को काम करने देंगे, किसी और कंट्रीज के मैटर में नहीं पड़ेंगे और औरतों का नकाब लगाना भी अब कंपलसरी नहीं रहेगा पर हिजाब लगाना पड़ेगा। पर अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इनका शासन कैसा रहता है।